नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है भी आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नवनीत कुमार मैथ्स पर। आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। है जी, टॉप 15 से क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आज हम देखेंगे जीके के, जो आपके दिल्ली पुलिस, सुपर टैट और बाकी जो भी आपके एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम हैं, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके सामने है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी सही होगा इसके लिए, मूल शंकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? ऑप्शन ए प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी सत्यशोधक समाज, ऑप्शन सी आर्य समाज, ऑप्शन डी रामकृष्ण समाज। तो वही याद रखेंगे, सत्यशोधक समाज का काम था पिछड़े वर्ग का उत्थान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दिया हुआ है, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, व्यक्त किया गया था। जी, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, ये कथन किसने दिया था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है। क्या होगा इसके लिए सही आंसर, बताइएगा ज़रा। ऑप्शन ए दिया हुआ है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद ने, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा भाई इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, फास्ट कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1928। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। दिया हुआ है, वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है। वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है। तो भाई वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित था आपका ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होगी। जब भाई सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण में अधिक से अधिक कितनी देर तक के लिए सूर्य ग्रहण होता है? तो इसके लिए आंसर सही होगा ऑप्शन बी 7 मिनट 40 सेकंड। अधिक से अधिक 7 मिनट 40 सेकंड तक के लिए आपका सूर्य ग्रहण हो सकता है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब आता दिखाई पड़ता है? जी, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब दिखाई आता पड़ता है? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है। ऑप्शन सही होगा इसके लिए क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन बी 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य होता क्या है, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो पा रही हैं? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। दिया हुआ है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राज़ील, सी इंडोनेशिया और डी चीन। तो भाई इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए सही होगा, भारत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दिया हुआ है, विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वही विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश सेब का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9, यूएसए, जापान, फ्रांस या इटली। तो भाई सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन होता है वो होता है आपका इटली में। ऑप्शन डी सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, पर्ल हार्बर है जी, पर्ल हार्बर
किस देश का नौसैनिक अड्डा है? जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही होगा इसके लिए सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए है जी। पर्ल हार्बर जो सेना है ये यूएसए की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दिया हुआ है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी वेल्गा, ऑप्शन डी राइन। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सही आंसर होगा राइन। ठीक है, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है ऑप्शन डी राइन। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, ये दे रखा है मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है? मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है? पाकिस्तान से, लक्षद्वीप से, श्रीलंका से या बांग्लादेश से? तो भाई पाकिस्तान से तो नहीं, मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर रोज़ इस टाइप की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है भारत के ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भाई भारत के ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए सही होगा वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी झील ताज़े पानी की कौन सी है? ऑप्शन ए वुलर झील। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, दिया हुआ है परिवार नियोजन का प्रतीक है। भाई परिवार नियोजन का प्रतीक क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, पीला त्रिकोण, लाल त्रिकोण, नीला त्रिकोण या इनमें से कोई नहीं। तो परिवार नियोजन के लिए जो प्रतीक है भाई आपका लाल त्रिकोण है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जब हम बढ़े हमें क्वेश्चन मिला, दिया हुआ है क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? भाई एक क्रेमलिन क्या है? स्मारक है ना। किस देश का है राष्ट्रीय स्मारक क्रेमलिन? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है ईरान, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सी, रूस। क्रेमलिन रूस का स्मारक है। ठीक है, 16 की तरफ हम बढ़े। क्वेश्चन मिला दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए लेवा, ऑप्शन बी पेसो, ऑप्शन सी रैंड, ऑप्शन डी स्टार्लिंग। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सही आंसर होगा आपका सी रैंड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, दिया हुआ है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? ऑप्शन दिया हुआ है अमोनिया, एमाइड, नाइट्रेट या नाइट्रेट। ऑप्शन बी सही होगा जी क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, एमाइड। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा असत्य फल है? कौन सा असत्य फल है? क्या होगा सही आंसर इसके लिए? तो भाई कौन सा असत्य फल है? ऑप्शन ए बी सी दिया हुआ, काजू, सेब, नाशपाती, ऑप्शन डी सभी। तो भाई सभी के सभी असत्य फल हैं, काजू, सेब और नाशपाती। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किस कारण होता है? धान में एक रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं खैरा रोग, वो किस वजह से होता है? क्या कारण रहता है? जीवाणु से होता है, फफूंदी से होता है, जस्ता की कमी से होता है, विषाणु से होता है? ऑप्शन सी सही होगा इसके लिए, जस्ता की कमी से होता है भाई खैरा रोग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है पत्ती में, तने में, मूलाग्र में या तरुण पुष्प कलिकाओं में? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, तरुण पुष्प कलिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है तरुण पुष्प कलिकाओं में होता है।
चलिए, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो एक और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि कोई और भटकता हुआ इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, यूरेनियम का परमाणु भार है। यूरेनियम का परमाणु भार क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है। एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर होगा 238। यूरेनियम का परमाणु भार जो होता है वो 238 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 22। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो भाई साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम हाइपोसल्फेट। तो NaCl होता है भाई साधारण नमक, यानी सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्शन सही होगा इसके लिए, ऑप्शन बी, गोदावरी बेसिन। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है ऑप्शन बी, गोदावरी बेसिन। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। क्या होगा सही आंसर इसके लिए? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए सही होगा, हुगली। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख, ऑप्शन ए सही होगा, हुगली। हुगली नदी के मुहाने पर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25। दे रखा है, सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है। चलिए देखिए, सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? मैरायणी, पोटोमैक, डार्लिंग या रावी। ऑप्शन 25 के लिए सही होगा ऑप्शन सी, डार्लिंग। डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है सिडनी, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है, नेपोलियन बोनापोर्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन बोनापोर्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? क्वेश्चन नंबर 26। ऑप्शन सही होगा इसके लिए सी, 1804 में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, दिया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई? तो भाई नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई थी? 1813, 15, 18 या 21। ऑप्शन डी सही होगा इसके लिए। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई? 27 के लिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 1821 में। नाप तौल की दशमलव प्रणाली विश्व के किस देश की देन है? क्वेश्चन नंबर 28। नाप तौल की दशमलव प्रणाली विश्व के किस देश की देन है? 28 के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस ने ये प्रणाली दी थी नाप तौल की में, दशमलव प्रणाली। 29 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, दांडी यात्रा कब की गई? दांडी यात्रा कब की गई? क्वेश्चन नंबर 29 के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1930 में। दांडी यात्रा कब की गई? 1930 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, दिया हुआ है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो आप बताएंगे इसके लिए सही आंसर होगा बाल, यानी बाल गंगाधर, सॉरी लाल, लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन ए सही होगा, है ना। लाला लाजपत राय भाई राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए थे एक बार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? ऑप्शन सी सही होगा इसके लिए, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा इसके लिए, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, दिया हुआ है, लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी दिया हुआ है बीजी तिलक, ऑप्शन सी दिया हुआ है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी दिया हुआ महात्मा गांधी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा इसके लिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33, वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1953 में। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 34, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा इसके लिए, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, दिया हुआ है 2001 की जनगणना के अनुसार अधिकतम निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से सबसे कम पढ़े लिखे लोग किस राज्य में रहते हैं, बताइए। तो इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बिहार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, दिया हुआ है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 36 के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु का। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, दिया हुआ है, भारत ने पंचवर्षीय योजना कहाँ से ग्रहण की है? भारत ने पंचवर्षीय योजना कहाँ से ग्रहण की है? क्वेश्चन नंबर 37 के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन बी, सोवियत संघ से। भारत ने पंचवर्षीय योजना ग्रहण की है, ऑप्शन बी, सोवियत संघ से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है आगे क्वेश्चन नंबर 38, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1990 से। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए, 1990 से। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है, भारत में केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है? तो याद रखेंगे भाई, भारत में जो केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है आपका ऑप्शन सी सही होगा, 273, सॉरी 373। देखिए 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, जल उबलना शुरू हो जाता है ना। क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो 100 में 273 प्लस कर दीजिए, 373 आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। ऑप्शन ए थोरियम, बी सोडियम, सी यूरेनियम, डी पेट्रोलियम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा जी, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये तो आपको खूब पता होगा, सभी ने पढ़ रखा होगा। 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, दिया हुआ है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है? तो भाई पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? दिया हुआ है, केरोसिन तेल में, जल में, पेट्रोल में या हवा में। ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए बी, जल में। पीले फास्फोरस को कहाँ पर रखा जाता है? ऑप्शन बी, जल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था?
तो भाई पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? लियोनार्डो दा विंची, डेनिस गेसॉन, जोसेफ आस्पडीन और जी पोर्सिल एल स्पेसर। ऑप्शन सी सही होगा, जोसेफ आस्पडीन। ऑप्शन सी, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ आस्पडीन ने। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है पैंथरा टाइगिस, ऑप्शन बी राना टिग्रिना, ऑप्शन सी पेब्रोक्रिस्टेटस, ऑप्शन डी होमोसेफियंस। होमोसेफियंस का तो मतलब ही नहीं बनता है। 44 क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन सी पेवोक्रिस्टेटस। पेवोक्रिस्टेटस ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, दिया हुआ है गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो भाई गन्ने का जो रासायनिक रूप है वो आपके लिए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 लैक्टोज। लैक्टोज हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए। किस मृदा का स्थानीय नाम रेगुड़ है? किस मृदा का स्थानीय नाम रेगुड़ है? ऑप्शन ए काली मृदा, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी लैटेराइट मृदा, ऑप्शन डी लाल मृदा। क्या होगा सही आंसर इसके लिए? 46 के लिए सही आंसर क्या होगा बताइए ज़रा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा जी, काली मृदा। जिन्होंने बताया ऑप्शन ए भाई साहब बिल्कुल सही खेल गए। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, दिया हुआ है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या एलुवियल मिट्टी। ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए ऑप्शन डी एलुवियल मिट्टी। एलुवियल मिट्टी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन मिलता है, क्या जल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, बताइए ज़रा अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए सही आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन डी सबौर। जल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सबौर में स्थित है। चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया हुआ नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के बीच कम से कम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी कब होती है? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, 3 जून, 21 जून, 3 जनवरी या 22 दिसंबर। सही आंसर क्या होगा 49 के लिए? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 3 जनवरी। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है नेपच्यून की खोज किसने की? नेपच्यून की खोज किसने की? तो नेपच्यून की खोज की थी ऑप्शन ए गैले ने। नेपच्यून की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैले ने। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, दिया हुआ है भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन सा है? भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो भाई आप सभी को पता होना चाहिए, भारत में जो स्थापित पहला नेशनल पार्क था वो जिम कार्बोनेट था। किसी भी एग्ज़ाम को उठा लीजिए, हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रहना चाहिए। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो आप बताएंगे जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है क्या? दे रखा है क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है 52। किस देश में सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं? है किस देश में सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे भाई इसके लिए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 52। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, ऑप्शन बी सही होगा इसके लिए भारत। सबसे ज़्यादा हिरण जो पाए जाते हैं भाई भारत में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 दे रखा है, सदा ए सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए शहर हैं। सदा ए सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए शहर कौन कौन से हैं? तो भाई ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, अलीगढ़, अमृतसर, दिल्ली, लाहौर, सुचेतगढ़
या श्रीनगर मुजफ्फरनगर? ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा इसके लिए, दिल्ली और लाहौर। सदा ए सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए शहर कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, दिल्ली और लाहौर। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, हीरा कहाँ पाया जाता है? गोलकुंडा में, स्वेती में, पलामू में या पन्ना में? ऑप्शन डी सही होगा जी, पन्ना में। हीरे की तमन्ना है कि पन्ना उसे मिल जाए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? भाई भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? सही आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन डी, राजस्थान। ठीक है। 56 क्वेश्चन दिया हुआ है, जूट की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? भाई जूट की खेती करने के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या बलुई मिट्टी? क्वेश्चन नंबर 56 के लिए ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन सी, कछारी मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है तक्षशिला, ऑप्शन बी दिया हुआ है वाराणसी, ऑप्शन सी दिया हुआ है इंद्रप्रस्थ और ऑप्शन डी दिया हुआ है उज्जैनी। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, उज्जैनी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा जी, उज्जैनी। 58 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित हैं? अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित हैं? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है 58 के लिए। ऑप्शन सी सही होगा भाई, जातक की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, दिया हुआ है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो भाई सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन कराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा इसके लिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, दिया हुआ है, सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा कब प्रचलित थी? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सती प्रथा प्रचलित थी, ऑप्शन बी सही होगा, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, नेपोलियन किस देश का निवासी था? नेपोलियन किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। इटली, जर्मनी या फ्रांस, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 के लिए ऑप्शन सही हो जाएगा सी, फ्रांस। नेपोलियन कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का। 62 क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है, राज्य मंत्री परिषद को पदच्युत करने का अधिकार किसे प्रदत्त है? तो ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, विधान परिषद को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को या विधानसभा को? 62 क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा जी, विधानसभा को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, दिया हुआ है, विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए बी सी डी में से सही आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन ए 25 वर्ष। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा इसके लिए, 25 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रम कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रम कौन सा है? लंदन, कोलंबो, रॉटरडैम या न्यूयॉर्क? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। 64 के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉटरडैम। 64 के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉटरडैम। ठीक है जी, आज इस वीडियो के इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चन 64। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि 64 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कराए तो कितने क्वेश्चन आपके सही थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।